बेसिकली तो ये नाम आई थिंक उस टाइम पर शायद पॉपुलर होगा या बाद में हुआ पता नहीं, बट मेरी जनरेशन में मैं काफ़ी पूनम्स को जानती हूँ और सबका चेहरा इतना गोल नहीं है। गोरा तो मुझे मालूम नहीं, बट मुझे लगता है मून फेस जो बोलते हैं, तो शायद उसको नाम को लिव अप करने के लिए मेरा चेहरा भी वैसा थोड़ा सा मून फेस बन गया। एस्ट्रोनॉट नहीं, आई थिंक मेरी मम्मी बिल्कुल ही उनका उल्ट थी। बिल्कुल कभी भी मुझे डांट नहीं पड़ी अपनी मम्मी से, लाइफ में कभी नहीं डांट पड़ी। मार का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कि मम्मी से कभी ना डांट पड़ी है ना कभी थप्पड़ पड़ा है। और किसी भी किस्म की स्ट्रिक्टनेस मुझे याद ही नहीं मम्मी के बारे में। बहुत सॉफ्ट थी। हर बात के लिए आप इतनी चिंता क्यों करती है, वो ठीक तो होगा, लेट हो गया, कुछ हो तो नहीं गया, ये तो नहीं हो गया, कॉन्स्टेंटली बहुत ही प्यार भरी थी। और आई एम वंडरिंग कि स्कूल में वो स्ट्रिक्ट होती थी। वही मैच्योरिटी पूनम जी में थी जब 16 साल में वो रिकॉग्नाइज हुई एक ब्यूटीफुल फेस एट इंटेलेक्चुअल फेस के हिसाब, तभी डिसाइड किया था। आप इस बारे में हैरान होंगे सुन के कि ये मैं मतलब बिल्कुल सच बोल रही हूँ, लोग मानते नहीं हैं। आई रियली डिडंट नो आई वाज गुड लुकिंग एट ऑल। बिल्कुल मतलब लोग बोलते होंगे, मुझे ध्यान में नहीं है। मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हुई थी, सिर्फ नॉट अलाउड टू डू ऑल दिस। कभी मेकअप नहीं लगाया था। फिल्म में मैं आई तो जब फेस पे हमारा जैसे अभी हम मेकअप किए हैं, तो मैं अपने मेकअप मैन को बोली नहीं 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 ये सब मत लगाओ मेरे चेहरे पे। और जब ब्यूटी पैजेंट में हिस्सा लिया तो पहली बार लिपस्टिक लगाई थी मैं एट एज ऑफ 16 और 15 एंड हाफ 16 जो फेमिना वन। नो इट वाज एक्चुअली ईज वीकली। ओके ओके इट वाज मिस यंग इंडिया, क्योंकि उस टाइम पे अंडर 18 वाज मिस यंग इंडिया एंड ओवर 18 वाज मिस इंडिया। वो सेग्रीगेशन था। और एक्सीडेंटली मुझे लगता है ये हो गया कि मैं उस ब्यूटी पैजेंट में हिस्सा लिया, क्योंकि कभी लाइफ में देखा नहीं था ब्यूटी पैजेंट क्या होता है। टेलीविज़न तो ऑफ कोर्स उस इन द 1970s लेट 70s आई नहीं थी इंडिया में, तो कभी देखा नहीं था, सिर्फ तस्वीरें देखी थी मैगजीन में। और चंडीगढ़ जैसे शहर में रहते हुए तो एक सपना ही था कि बॉम्बे कभी कोई जाएगा। हमारा तो कोई कनेक्शन ही नहीं था बॉम्बे से। फिर जो मिस यंग इंडिया में हम विन किए एक्सीडेंटली, गलती से, जिससे खुद डर गए जीतने के बाद कि ओ माय गॉड अब सबको पता चल जाएगा हमारी सीक्रेट। और यश जी ने वो फोटो कहीं पे देखी तो उनको ये पता चला कि ऑब्वियसली हम मीडिया के हैं, तो ये प्रॉब्ली पिक्ड अप द फोन एंड कॉल्ड ईज वीकली एंड सेड हु इज दिस गर्ल। सो दे सेड शी इज फ्रॉम चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में उन्होंने अपना कनेक्शन ढूंढा। मिस्टर बलवंत गार्गी करके जानते हैं यश जी। सो बलवंत जी अप्रोच माय पेरेंट्स, उनको जानते थे। फर्स्ट रिएक्शन वाज ऑफ कोर्स नॉट, शी इज इन स्कूल, शी इज गोइंग टू बी स्टडीइंग। तो करते कराते यश जी से फिर मिले। उन्होंने कहा छुट्टियों में हम दिल्ली में, तो छुट्टियों में दिसंबर में शूटिंग कर रहे हैं, आपके विंटर हॉलीडेज इन पंजाब, विंटर हॉलीडेज आर क्वाइट लॉन्ग, सो वी सेड ओके वील कम एंड शूट। तो बड़ी एक्साइटमेंट में मैंने वो हाँ बोल दी। मम्मी तो इतनी नाराज़ थी मुझसे, आई थिंक 1-1.5 साल तो सीधे मुंह बात ही नहीं, इसलिए वी ऑल इनटू डिफरेंट थिंग्स। बट धीरे धीरे आई मस्ट से दैट उनको ये समझ में आ गई थी कि इंडस्ट्री का जितना नाम खराब है इतनी इंडस्ट्री खराब नहीं है। लोग मतलब 15-16 साल की लड़की को अगर पूनम जी बोल रहे हैं और इज्जत दे रहे हैं, और मम्मी हर जगह साथ आ सकती हैं, मेरे साथ आ सकती हैं, तो जाहिर है कि बहुत प्रोटेक्टिव भी थे। आई वाज स्टेइंग विद यश जी एंड हिज वाइफ पैम चोपड़ा जी, और बहुत एक फैमिली माहौल था। सब कुछ जानते हैं, बाकी कॉन्फिडेंस तो होता ही है। बट चंडीगढ़ की जो आपने बोला 15-16 साल की लड़की, आज के दौर की या बॉम्बे की उस टाइम की भी आवर से 11-12 साल की मतलब एक्सपोजर होगा, इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी। क्योंकि पहले तो दुनियादारी नहीं देखी थी, ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़े हैं, कभी बाहर नहीं गए हैं। वी वर नॉट अलाउड टू गो आउट इन द नाइट। 6 बजे के बाद पापा का बहुत स्ट्रिक्ट था कि अंधेरे में क्या जरूरत है लड़की को बाहर जाने की। हमारे नॉर्थ में ऐसा ही एक माहौल होता था, पता नहीं कैसा है। तो इट वॉज अ वेरी प्रोटेक्टेड एटमोसफियर। अब मेरे जो फ्रेंड्स हैं, हम लोग बिकॉज माई डैड वॉज इन द फोर्सेज, हम लोग की ऑफिस में ऐसे हम लोग टेनिस खेलने जाते थे, स्विमिंग करते थे, वो सब। तो हमारे फ्रेंड्स सब बोलते हैं कि कभी गलती से भी तुम्हारे से बात कर लें, पापा के सामने आ जाए, तो ऐसी लुक मिलती थी। आई रिमेंबर माई डैड वंस सेइंग। मैं एक्चुअली जिस तरह से मेरी लाइफ रही है, मैं डेस्टिनी में बिलीव करती हूँ काफ़ी हद तक। बिकॉज मैंने कोशिश नहीं की, मुझे समझ नहीं थी, ट्रेनिंग नहीं थी, फिर भी मुझे इस इंडस्ट्री में लेके आए। और जहाँ पे मेरे साथ अक्सर लाइफ में हुआ है कि एक भगवान मुझे रास्ता दिखाते हैं। आप अगर मुझे उस टाइम पे जानते और मेरी एकदम
सिंपल स्वीट सी एक 14, 15, 16 साल की जो चेहरा था, कोई उसे डांट नहीं सकता था। जैसी होशियार लड़कियों में से बिल्कुल नहीं थी मैं। बट येस, आई न्यू नथिंग अबाउट एक्टिंग। मतलब डफर वर्ड तो नहीं यूज़ करना चाहूँगी, बट बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस। देखिए, मैं आपका ये सवाल पे जवाब देने से पहले मैं आपसे पूछूंगी, आप 70s और 80s की बात करें, हर तरीके में दुनिया बदल, जैसे वो किताब है द वर्ल्ड इज़ फ्लैट, लिटरली टुडे दे आर नो बाउंड्री। रिलीज हुई है, लोग कनाडा में, यूएस में, जापान में देख सकते हैं। सो एवरीथिंग इज़ वेल कनेक्टेड। तो बच्चों की जो नॉलेज है, हमारे टाइम में हम सारा टाइम किताबें पढ़ते थे, आई मीन ऑब्सेसिव रीडर थे। पर आजकल किताबें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको कुछ चाहिए है, आप अपने मोबाइल में 2 मिनट में आप रिसर्च कर सकते हैं। हम तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खोल के रिसर्च करते थे, नोट्स बनाते थे, वो सब होता था। और वो भी वॉल्यूम वाली, इंटरनेट वाली, मतलब CD, DVD। आई थिंक बीइंग अवेयर, आज के दौर में क्या हो रहा है, कीपिंग योर सेल्फ अप टू डेट, नॉट इन वे ऑफ सोशली, बट वेदर इज पोलिटिकली, वेदर इट इज़ वर्ल्ड न्यूज़। फॉर मी, मैं अपने आप को बहुत प्राइड करती हूँ दैट आई नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, वेदर यू इन एनी कंट्री, इन आवर कंट्री, इन माई स्टेट, इन माई इंडस्ट्री। अपने आप को एजुकेट करती रहती हूँ, कोशिश तो करती हूँ। मुझे बहुत शौक है। आई एम फ्रॉम द टेलीविजन इंडस्ट्री नाउ, मैं पर देखती सिर्फ डेली, आई एम ओनली वॉचिंग न्यूज़। मेरा मेकअप मैन वगैरह बताएंगे, मेकअप में बैठते ही ओनली माई न्यूज़ चैनल्स। से एक्सपेक्टेशन हर माँ बाप को अपने बच्चों से होती है, पॉजिटिव तरीके से, अपने लिए नहीं, खुद के लिए, उनके लिए, कि उनकी लाइफ अच्छी बने, वो लाइफ में कुछ करें, और जितनी उनकी टैलेंट है, कैपेसिटी है, उतनी तो उभर के आए, वेस्ट नहीं करें अपनी किसी चीज़ को। आई वुड से कि मेरे पेरेंट्स ने कुछ तो सही किया होगा कि हमारे सारे, आई हैव अ सिस्टर एंड आई हैड अ ब्रदर whom I lost recently, was also a doctor. वो दोनों भाई बहन मेरे डॉक्टर्स थे, एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स, माई सिस्टर इज ऑल्सो अ डॉक्टर। हमें हमेशा एज इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन, अपनी थॉट में, अपनी एजुकेशन में, दे ऑलवेज गिव अस फ्रीडम। तो मैं कोशिश करती हूँ वो फ्रीडम मैं अपने बच्चों को दूँ, अपनी सोच में, कि आपको यही करना है, यही करियर, यही पढ़ाई, ऐसा नहीं। बट येस, मैं उनको, आज के दौर में ना बच्चों को पढ़ने लिखने का इतना शौक नहीं है, बिकॉज टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस। तो आफ्टर अ सर्टेन एज आप उनको कहते हैं आपकी जो हुनर है, आपकी जो टैलेंट है, आप उसमें बढ़िए, बट डोंट वेस्ट योरसेल्फ। किसी भी चीज़ में आप अपनी कैपेबिलिटी को दबा के मत रखिए। वेल, आई थिंक जिसने अपनी लाइफ में दोनों पेरेंट्स को बहुत यंग एज पे लूज़ किया हो, उससे कोई बड़ी बात नहीं होती। मैंने सोची थी टिल आई लॉस्ट माई ब्रदर रिसेंटली। फॉर मी दैट वाज अ वेरी वेरी बिग इमोशनल शॉक, बिकॉज फैमिली हमारी बहुत छोटी है, जस्ट हैव अ सिस्टर एंड हिम। सो दैट वाज द मोस्ट हर्टफुल थिंग जो मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं एनालाइज भी करती हूँ कि ऐसा, आई लॉस्ट माई पेरेंट्स जो मैं इतनी शैटर्ड थी, बट दिस आई एम नॉट स्टिल एबल टू कम टू टर्म्स विद। हर साल हम वहाँ जाते हैं उनके पास, जिस तरीके से ही वुड लुक आफ्टर माई चिल्ड्रन, माई सेल्फ। मतलब एंटर करते ही वुड हैंड मी अ क्रेडिट कार्ड एंड प्लैटिनम बार्कलेज कार्ड एंड से दिस इज़ फॉर यू एंड टू माई सिस्टर। सो आई वुड से, या भाई इट्स ओके, नो जस्ट कीप इट। कहीं पे भी तो आई वुड से लाइक, आई एम ओके फॉर मनी, यू डोंट हैव टू, नहीं, यू कीप इट। हर साल, ईयर आफ्टर ईयर, मेरे बच्चों को ले जाते थे, उन तक बच्चे छोटे थे, टॉयज़ आर अस में गाड़ी की डिक्की भर के टॉयज़, कभी हमने खुद नहीं खरीदे, भाई सब लेके देता था। बट द मोस्ट इमोशनल वाज अभी रिसेंटली इन February, ही कॉल मी एंड ही सेड, पूनम, अभी वो क्रेडिट कार्ड्स में ना अभी सिक्योरिटी पिन की ज़रूरत है, साइन से नहीं चलेगा, सो योर न्यू कार्ड हैज़ कम। सो आई सेड ओके भाई, आई एम कमिंग इन जून। सो ही सेज नो, आई एम सेंडिंग इट टू यू। आई सेड भाई, इंडिया में मुझे क्या करना है फॉरेन का क्रेडिट कार्ड? ही सेड नो, आई एम जस्ट मेलिंग इट टू यू। I said, भाई, I'm coming in June. It's fixed. I take it that time. No, आजकल इंटरनेट पे ये चीज़ें ऑर्डर करनी पड़े तो they don't accept Indian card. So I'm sending it to you.